कक्षा 9 से 12 के हिंदी विषय पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा के वितान के अंतर संकलित पाठ सिल्वर वेडिंग के प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? अथवा सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके। उत्तर, यशोधर बाबू की पत्नी समय को अच्छी तरह पहचानती है। वह जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकेगी जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए। व्यवहार भी यही कहता है। दूसरे, उसके व्यक्तित्व के विकास पर किसी व्यक्ति विशेष या वाद का प्रभाव नहीं है। तीसरा, संयुक्त परिवार के साथ उसका अनुभव सुखद नहीं रहा, उसकी इच्छाएं अतृप्त रही। उसके अनुसार मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। अब वह बेटी के कहने के हिसाब से कपड़े पहनती है। वह बेटों के मामले में भी दखल नहीं देती और दूसरी तरफ यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते। वे सदैव किसी न किसी उलझन के शिकार हैं। वे सिद्धांतवादी हैं, इस कारण वे परिवार के सदस्यों के बीच में तालमेल स्थापित नहीं कर पा रहे। वे अलग थलग हो जाते हैं। उन पर किशनदा का प्रभाव है, जो परंपरा को ढोते हुए अंत में फटेहाल मरे। वे संयुक्त परिवार भारतीय परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु परिवार उन्हें निरर्थक मानता है। यशोधर बाबू पार्टीबाजी, फैशन, अच्छे मकान में रहना आदि को पसंद नहीं करते। वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन मानते हैं। फलतः वे अलग थलग हो जाते हैं। अंत में उन्हें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 2, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितने अर्थों में छवियां खोज सकते हैं? अथवा जो हुआ होगा की 2 अर्थ छवियां लिखिए। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर किशनदा के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं, तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि किशनदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा भी किसी में नहीं थी। इससे इनकी हीन दशा का पता चलता है। दूसरा अर्थ किशनदा ही उपयोग करते हैं। वे इसे अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। वे कहते हैं, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना लो, वही अपना हुआ है। प्रश्न संख्या 3, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ ना कुछ गलत जरूर है। यशोधर बाबू द्वारा इस वाक्यांश का प्रयोग करना वास्तव में आज की स्थिति का सच्चा वर्णन करना है। आज परिवार, समाज और राष्ट्र में कहीं कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। फिर यशोधर बाबू जैसे सिद्धांतवादी लोगों के लिए ऐसी स्थिति को स्वीकारना सहज नहीं है। उनका तकिया कलाम निम्न संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलना, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग, स्कूटर की सवारी, अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर, छोटे साले के ओछेपन पर, शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, केक काटने की विदेशी परंपरा इत्यादि पर। इन संदर्भों से स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं। इस कारण वे उपेक्षित हो गए हैं। प्रश्न संख्या 4, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? इस प्रश्न का उत्तर सभी छात्र छात्राओं ने अपने विवेक से देना है। आपके जीवन पर किसका प्रभाव है, किस परिवार के सदस्य का प्रभाव आपको लगता है कि आपके जीवन पर सर्वाधिक है, आप उसके बारे में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़कर आपके अनुभव इस कहानी में कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? यह कहानी आज के समय की पारिवारिक संरचना और उसके स्वरूप का सही अंकन करती है। आज की परिस्थितियां इस कहानी की मूल्य संवेदना को भी प्रस्तुत करती हैं। आज के परिवारों में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर दिखाई देता है। आज के परिवारों में भी यशोधर बाबू जैसे लोग मिल जाते हैं जो चाहकर भी स्वयं को बदल नहीं सकते। दूसरे को बदलता देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं।
उनका क्रोध स्वाभाविक है क्योंकि समय और समाज ने उनको बदलने के लिए पूरी तरह से छूट या अनुमति प्रदान की ही नहीं है। समय परिवर्तनशील है और व्यक्ति को उसके अनुसार ढल जाना चाहिए। यह कहानी वर्तमान समय की पारिवारिक संरचना और स्वरूप को बड़े अच्छे और सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से आप कहानी की मूल संवेदना किसे मानेंगे और क्यों? हाशिए पर धकेल जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, या तीसरा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इस कहानी में मानवीय मूल्यों जैसे भाईचारा, प्रेम, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हाशिए पर दिखाया गया है। यशोधर पुरानी परंपरा का व्यक्ति है जबकि उसके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्वहन करते हैं। इन सब के बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को भी स्पष्ट करती है। यशोधर बाबू स्वयं पीढ़ी के अंतराल को स्वीकारते हैं। वे मानते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान व पत्नी उनसे अलग हैं। वे पुराने आदर्शों व मूल्यों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऑफिस में भी वे कर्मचारियों के साथ ऐसे ही संबंध बनाए हुए हैं। चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। उन्हें अपनी बीवी व बच्चों का रहन सहन भी अनुपयुक्त लगता है। वे जिन सामाजिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, नई पीढ़ी उनका पुरजोर विरोध करती है। नई पीढ़ी पुरानी सादगी को फटीचर और सिल्वर वेडिंग के लिए बनाती है। वह रिश्तेदारी को निभाना घाटे का सौदा बताती है। इन्हीं सब मूल्यों से प्रभावित होकर यशोधर बाबू के लिए नया गाउन लाया जाता है ताकि फटे पुराने लोअर से उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। उन्हें अपने मान सम्मान की फिक्र है, ना कि कुछ और। अतः यह कहानी पीढ़ी के अंतराल की कहानी है और यही इसकी मूल संवेदना भी। प्रश्न संख्या 8, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। पहला, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं, वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता ही नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। तीसरा, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व के हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। प्रस्तुत कथा यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण उन्हें नया कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता ही नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। ये बातें कहानी पढ़ने के बाद यशोधर बाबू पर पूरी तरह से लागू होती हैं। वे पुरानी सोच के व्यक्ति हैं। समाज को वे अपने मूल्यों के हिसाब से चलाना चाहते हैं। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, उन्हें किशनदास, बस वे स्वयं को बदल नहीं पाते। वे स्वयं को उपेक्षित मानने लगते हैं, थोड़े दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ सहानुभूति व्यवहार करना ही जरूरी भी है और बनता भी है।